धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारा तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् दरविन्दनेत्रान् कृष्णोत्तरं किमपि तत्त्वमहो न जाने कृष्णोत्तरं किमपि तत्त्वमहो न जाने। श्री राधा माधवाय नमः कृष्णवे नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि यप्रव्रजन्तमनपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरहता तर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवाशा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपतर्मणं प्राविशति गीतकीर्ति वृन्दारण्यं स्वपतर्मणं प्राविशति गीतकीर्ति। बोले बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए कलश का माल्यार्पण इस मिश्र परिवार द्वारा किया जाएगा। सर्वप्रथम परमात्मा श्री अशोक कुमार मिश्र जी आप आएंगे, वैसी का माल्यार्पण पूजन करेंगे। उनके परिवार से
सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करेंगे और हमारे जजमान श्री गया प्रसाद मिश्र जी, रवि प्रसाद मिश्र जी और केशव प्रसाद मिश्र जी, आप सभी के द्वारा पूज्य व्यास जी का माल्यार्पण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में श्री कमलेश मिश्र जी, आप भी आए व्यास जी का माल्यार्पण करें। श्री कमलेश मिश्र जी, सुरेश मिश्र जी, श्री दिनेश मिश्र जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र मिश्र जी, जितेंद्र मिश्र जी, आप सभी जिनका नाम बोला जा रहा है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बिना देरी के आप सभी लोग आकर के व्यास जी का माल्यार्पण से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस मिश्र परिवार से सभी से निवेदन है कि आप लोग आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाराज और श्री बाबूराम तिवारी जी, आप यहाँ हैं, आप आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बाबूराम तिवारी जी, आदरणीय श्री बाबूराम तिवारी जी, श्री आसाराम मिश्र जी, आप आए व्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री आसाराम मिश्र जी, श्री बाबूराम तिवारी जी, श्री सुगम श्रीवास्तव जी, जो बाबूभट्टी के इसी गांव के ही निवासी हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ आए व्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंडी सहाय मिश्र जी, जो कि इसी गांव के निवासी हैं, बाबूभट्टी गांव के निवासी हैं, आप भी आए व्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भगवान दास यादव जी, इसी गांव के ही निवासी हैं, श्री भगवान दास यादव जी, आप भी आए व्यास जी का माल्यार्पण करें। सभी से निवेदन है कि जिनका नाम बोला जाए वे लोग तत्काल आकर के व्यास जी का माल्यार्पण कर लें, जिससे कि कथा समय से प्रारंभ हो सके। और पुनः सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप लोग आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस परिवार की जो माताएं और बहनें हैं घर में हैं, वे लोग भी आ जाएं, क्योंकि व्यास जी मंच पर विराजमान हैं। श्री जेपी पांडे जी, आदरणीय श्री जेपी पांडे जी, जो कि 50 रानीगंज 50 से आए हुए हैं, श्री जेपी पांडे जी, आप आएंगे व्यास जी का माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप लोग आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य व्यास जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। इस माल्यार्पण के पश्चात हम सभी लोग भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होने के पश्चात आप सभी लोग पूज्य व्यास जी महाराज के द्वार से अमृतमय कथा का अनुष्ठान कर सकेंगे। आइए हम सभी लोग आरती में सम्मिलित होते हैं और जो भी जिन भक्तों का नाम नहीं बुलाएगा, नहीं अगर वे लोग आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करना चाहते हैं तो आप सब लोग बेझिझक आकर के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आइए हम सभी लोग आरती में सम्मिलित होते हैं। आरती आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के व्यास जी का भागवत जी भगवान की आरती हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। ओम इदगुं हविः प्रहिरन्मे अस्तुतसुवीरगुं सर्वगणगण सुस्तये आत्म शनि प्रजा शनि वसुमति लोक शन्नभय शनिग्निः प्रजां बहुलहुत्मे घरोत्पन्नं वयोरेतो अस्मां सुदत्ता। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की आरती, पापियों
नमामि जलेन शीतलीकरणं वस्मैदेवादिवन्दनम् आरोग्यात्मनिबन्धनम् स्वयं आराधनाग्रहणम्। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधिका सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। आइए प्यारे भाव से सचेत होकर के बाकी बिहारी लाल जी को याद करते हुए हरि श्री गणेशाय नमः। हरि राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि हनुमते नमः। हरि सरस्वती नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जय जय श्री राधारमण जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधिका सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए भाव से प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर नंद
जो भजन में गाता नहीं है उसको क्या होना पड़ता है? उस व्यक्ति को अगले जन्म में गूंगा होना पड़ता है। और जो ताली नहीं बजाता है अगले जन्म में घर घर में जाके हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन पे जाके ताली बजा बजा करके मारना पड़ता है। हाँ? इसलिए भाव से ताली बजा के गाते हुए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल राधिका सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अखिल कोटि ब्राह्मण नायक कर्तुम अकर्तुम समस्त सामर्थ्यवान परद ब्रह्म परमात्मा के पावन चरण कमलों में अनुराग रखने वाले संत चरणा रविंद्र विप्र चरणा रविंद्र समागत समस्त भागवत रस रसिकों एवं श्रद्धा स्वरूपा देवी बांके बिहारी लाल जी की कृपा से कृष्ण कन्हैया जी के चरणों में आज द्वितीय पुष्प अर्पित करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं नित्य प्रति चर्चा करता हूं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। प्यारे जब कई जन्मों का पूर्णोदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पावन कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। सौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, यूं समझ लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सिर्फ प्रश्न और उत्तर है, प्रश्न उत्तरी है। कोई भी भक्त कथा पंडाल में यदि आकर के बैठ जाए और उसके मन में कोई भी प्रश्न हो 7 दिनों में बिना पूछे ही उसको मिल जाता है। संपूर्ण भागवत कथा प्रश्नोत्तरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। जीवन में जितने भी संशय होते हैं जीव कथा पंडाल में आकर के बैठ जाए उसके जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं। सौनक जी ने कहा कि महाराज इस जगत में लकी कौन है, भाग्यशाली कौन है?
जिसको हम इंग्लिश में लकी कहते हैं, हिंदी में भाग्यशाली। कितने लोग ऐसे होते हैं शादी करके घर में जैसे पत्नी लेकर के आए, घर में थोड़ा सा विकास शुरू हो गया, नौकरी लग गई, घर द्वार बनने लगा, गाड़ी आ गई, तो व्यक्ति अपने पत्नी का नाम ही लकी रख देता है। कितने घरों में बेटी बेटा पैदा हुआ, घर का विकास हुआ, बच्चों का नाम लकी रख देता है। कितने लोग तो गाड़ी खरीद करके आगे पीछे लकी लिखा करके चलते हैं। सौनक जी ने कहा, महाराज इस दुनिया में लकी कौन है, इस जगत में भाग्यशाली कौन है? सूत जी ने कहा, ऋषभ, भाग्य उदय नमहु जन्म समर्जिते, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, विधाय ही तदुदयते विवेक। सूर्य जी कहते हैं, ऋषभ, इस दुनिया में सबसे बड़ा लकी, सबसे बड़ा भाग्यशाली वो है सत्संगमं च लभते, जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पावन कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए, जगत में वही तो लकी है, वही भाग्यशाली। घर द्वार पुत्र पौत्र आदि धन संपत्ति ये तो भगवान की साधारण कृपा है प्यारे, लेकिन जब प्रभु अहेतु की विशिष्ट कृपा करते हैं तो उसी जीव को जीवन में सत्संग मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में ना तो किसी देवी जी की स्तुति की गई, ना तो कोई भगवान जी, गोपाल जी, राम जी, कृष्ण जी, कोई नहीं। रामचरितमानस में जब मंगलाचरण किया गया तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप, बाबा जी भवानी जी की वंदना की गई, देवी भागवती में देवी जी की वंदना की गई, शिव पुराण में शिव जी की वंदना की गई। मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में ना तो कोई देवी जी, ना तो कोई देवता जी, किसी देवी जी देवता जी की कोई वंदना ही नहीं की गई। तो कहते फिर वंदना किसकी की गई? व्यास जी लिखते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वदितिरश्चार्थे स्वविज्ञः स्वरा, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुहुर्यन्ति यत्सूर्यः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्वो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में कोई देवी जी, कोई देवता जी की वंदना नहीं, अपितु सत्य की वंदना की गई। व्यास जी बताना चाहते हैं, इस जगत में यदि कोई परमात्मा है, कहीं ईश्वर है, तो कहां जिसके जीवन में सत्यता होती है। जिसके जीवन में सत्यता नहीं है उसके जीवन में मेरे गोविंद कभी वास नहीं करते। सत्य परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में वंदना सिर्फ सत्य की गई, लेकिन अब तो समझ में ही नहीं आता कि सत्य कहां चला गया। 2-4-6 महीने में, एक वर्ष में कोई एक बार सत्य बोलता है तो कहता है राजा हरिश्चंद्र के बाद मेरा ही नंबर है। और जब से मोबाइल निकल पड़ा भैया, तब तो पूछो मत सत्यता कहां चली गई। रहता है रानीगंज में तो कभी प्रतापगढ़ बताएगा, तो कभी इलाहाबाद बताएगा। सत्यम परम धीमहि।
जिसके जीवन में सत्यता नहीं है उसके जीवन में मेरे गोविंद का कभी वास नहीं होता। इसीलिए तो सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर का, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय। जिसके जीवन में सत्यता आ जाती है उसको गोविंद को बुलाना ही नहीं पड़ता, गोविंद अपने आप ही हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जीवन में कभी भी सत्यता का परित्याग नहीं करना चाहिए। पूजा नहीं करोगे, पाठ नहीं करोगे, व्रत नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सावधान, जीवन में कभी सत्यता का परित्याग मत करना प्यारे, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप होता है। सत्यम शिवम सुंदर, पहले सत्य है। जीवन का शुरुआत भी सत्य से होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ भी सत्य से, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, मध्य भी सत्य से, कस्मे ये और विराम भी भागवत जी सत्य से लेती है। इसलिए जीवन में हर जीव को सत्यता का पालन करना चाहिए। प्यारे, कभी कभी व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर के जीवन में असत्य को धारण करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। एक गांव में चकबंदी आई, एक भाई ने अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर दिया। जज से कहने लगा, सीओ से, चकबंदी अधिकारी से, सर ये मेरा भाई है, ये बात सच है, लेकिन